Hello friend, my name is Sanjay Kumar Shah and you are watching Sanjay Tech Express. So friend, हम लोग ऑलरेडी डे 5 तक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें सिलेक्ट क्लॉज पढ़े थे, वेर, ग्रुप बाई, ये जो है ना ये हम लोग सब पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा बहुत हम लोगों को क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि वेयर कब लगाना है, तो हैविन कब लगाना है। तो ग्रुप बाई लगेगा तो ग्रुप बाई में कैसे हैविन को यूज करना चाहिए, और ग्रुप बाई में वेयर कैसे यूज करते हैं। क्योंकि ना हम लोग को ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि ग्रुप बाई यूज होता है ना तो उसमें हैविन यूज करते हैं ज़्यादा करके, बट वो ऐसा नहीं होता है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पर डिपेंड के हिसाब से हम लोग ग्रुप बाई में वेयर भी लगा भी सकते हैं और हैविन भी लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन जैसा होगा वैसा हम लोग को कंडीशन लगाना पड़ता है। इसमें कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं होता है कि फिल्टर यूज करना है तो वेरे लगाएंगे व हैवी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छा से ये समझते हैं आज कि वेर कब लगाना चाहिए व हैविन कब लगाना चाहिए व ग्रुप बाई कब लगाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्लॉज है ना, ये तीनों क्लॉज को अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल में क्या है, जो इम्प्लॉय नंबर है 1 2 3 4 5 तक है। इसके बाद एक इम्प्लॉय नेम है, जैसे ABCDE तक है। उसके बाद इसमें एक सैलरी है, जैसे 100 200 300 200 400। ठीक है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट नंबर है, जैसे 10 20 10 20 10। ठीक है, ये समझ आ गया? समझ आ गया। अब चलिए एक में ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? सपोज मैंने लिखा यहाँ से, क्या लिखा? सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा यहाँ सम, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, फ्रॉम EMP। ये जैसे ये सम लिखा, इसका मतलब ये क्या करेगा, इस सम में क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ नहीं करेगा, इसमें तो बस क्या है, जो इम्प्लॉय टेबल है, जो इम्प्लॉय टेबल है, ये तो मेरा ये EMP टेबल है। अच्छा, ये टेबल में क्या करेगा, जाएगा सैलरी में। सैलरी कौन सा है? ये इसका सैलरी है। ठीक है, अब ये सैलरी में ना क्या करेगा, जितना इसके पास सैलरी है सबको ऐड कर देगा, सिंपल। तो क्या होगा, जैसे 100 200 300 और 300 600 और 200 800 और 400 1200। इसका मतलब इसका हम लोग को क्या आंसर प्रिंट करेगा, इसमें 1200 आ जाएगा। ये बात समझ आ गया समझ? अच्छा, ये कैसे, जैसे हम लोग नॉर्मल EMP और सम सैलरी कर दिए, तो जितना इसका टोटली क्या किया, सम किया और डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, चलिए एक और लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, जैसे सेलेक्ट। ठीक है, सम सैलरी फ्रॉम EMP। ठीक है, वही है, अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा, अब मैं लिख दूंगा ना यहाँ से, क्या लिखूंगा यहाँ से, सपोज मेरे को ना जैसे वेर, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, नंबर इक्वल टू 20। अब देखिए ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये क्या करेगा ना, जैसे ना, देखिए ये तो अगर यहाँ पर सपोज फर्स्ट क्वेरी में क्या था, उसमें वेयर नहीं था, तो क्या किया, टोटली जैसे, जैसे हम लोग का अगर एग्जीक्यूशन स्टेप देखा जाए, इसमें क्या करेगा, स्टेप नंबर 1 में आएगा और सैलरी में कितना है 100, तो 100 ऐड करेगा। जैसे स्टेप नंबर 2 में आएगा कितना है 200, तो 200 ऐड करेगा। स्टेप नंबर 3 में आएगा 300 है, 300 ऐड किया। वैसे स्टेप नंबर 4 में 200 है, 200 ऐड किया। स्टेप नंबर 5 में 400 है, तो 400 ऐड करके और टोटल कितना प्रिंट किया था, 1200 प्रिंट किया था। तो वैसे ही ना वेर क्लॉज भी क्या होता है, वैसे ही सम में देखेगा टोटल 1 2 3 4 5, ये तीनों 5 रिकॉर्ड में देखेगा। अब क्या देखेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऐसा ही होता है, पहला एक एक रो वाइज होता है। एग्जीक्यूशन क्या है, रो वाइज होता है, रो वाइज क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है,
तब देखिए कैसे आप लोग समझते हैं। जैसे ग्रुप वाइज, जो ग्रुप वाइज चल रहे, जैसे वेयर है ना, तो वेयर में भी क्या होगा, एक एक रो वाइज करेगा। अब देखिए रो वाइज कैसे करता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन, डिपार्टमेंट नंबर 20। अब देखिए पहले यहाँ आएगा, ठीक है, फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्लियर कर देते हैं, अच्छा से फिर से लिखने में समझ आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छा से समझ आ गया ना, तो हम लोग को जो भी कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, हम लोग इजिली से हम लोग बना पाएंगे। देखिए एक क्या करेगा, हमारा स्टेप क्या है एग्जीक्यूशन का, क्या है स्टेप, रो वाइज। पहले इसे देखेगा, फिर इसे देखेगा, फिर इसे देखेगा, फिर ये में, फिर ये में। रो वाइज का मतलब क्या है, ये एक रो में कितना डाटा है सबको देखेगा। इसके बाद इसमें आएगा सेकेंड रो में, इसमें जितना डाटा है सबको देखेगा। फिर इसमें आएगा थर्ड रो में, थर्ड रो में जितना डाटा है सबको देखेगा। फिर आएगा फोर्थ रो में, फोर्थ रो में जितना डाटा है सबको देखेगा। तब आएगा फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो में जितना रो है सबको देखेगा। आया बात समझ, ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। अब चलिए, जैसे इसमें इसमें तो कुछ कंडीशन नहीं था, तो इसीलिए क्या किया, टोटल 12 प्रिंट करके 1200 प्रिंट करके दे दिया। ये समझ आ गया, फर्स्ट क्वेरी समझ आ गया। अच्छा, अब चलते हैं सेकेंड क्वेरी में। सेकेंड क्वेरी में क्या है, ये भी क्या करेगा, इसमें अब वेयर क्लॉज है, इसका मतलब इसमें फिल्टर लगा है। क्या लगा है, फिल्टर लगा है। जब फिल्टर लगा है तो देखिए कैसे, ये तो रो वाइज ही एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, इसमें जाएगा फर्स्ट रो में, देखेगा। अब देखिए फ्रॉम, अब ये एग्जीक्यूट होता कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर भी कोई भी प्रोग्राम है ना, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को फर्स्ट में फ्रॉम से स्टार्ट होता है। ये स्टेप अच्छा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम से स्टार्ट होता है। फ्रॉम के बाद कहाँ जाता है, वेयर में जाता है, ठीक है। वेयर के बाद क्या होगा, सपोज उसमें ग्रुप बाई है, तो ग्रुप बाई में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ग्रुप बाई के बाद क्या होता है, हैबिन आता है, ठीक है। हैबिन में के बाद लास्ट में क्या आता है, पूरा लास्ट में हमारा आता है सेलेक्ट। अभी तक इतने ही समझे, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऑर्डर बाई होता ना, तो क्या होता, लास्ट में ऑर्डर बाई एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो अभी अभी ऑर्डर बाई नहीं है, तो अभी उसे छोड़ देते हैं, बस इतना ही समझते हैं अभी तक। तो अभी तक अभी हैबिन भी नहीं पढ़े, तो हैबिन भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी क्या हम लोग को पढ़ना है, अभी मेन फोकस करना है हम लोग को। फ्रॉम से स्टार्ट होगा, फिर वेयर में जाएगा, उसके बाद ग्रुप बाई यूज होगा, और ग्रुप बाई के बाद सिलेक्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा से समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, अच्छा ये अब पहले देखते थे। देखिए जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम से स्टार्ट होगा, फ्रॉम EMP। अब देखेगा ये टेबल इसमें है कि नहीं, तो टेबल तो है। अच्छा, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब जाएगा कहाँ पर, वेयर पर जाएगा। अब समझ आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में फ्रॉम, उसके बाद 2 नंबर में वेयर, 3 नंबर में ग्रुप बाय, 4 नंबर में हैबिन, अब 5 नंबर में सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, लास्ट में हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो अब तो फ्रॉम EMP टेबल तो हो गया। अच्छा, अब आएगा वेयर कंडीशन में। अब वेयर कंडीशन में क्या करेगा, हर एक जो रो है ना वो चेक करेगा। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें क्या था, तो नहीं था, तो डायरेक्टली सम करके प्रिंट कर दिया। बट इसमें क्या है, वेयर है, तो देखिए कैसा ये चेक करेगा, अच्छा समझिएगा। पहले जाएगा फर्स्ट रो में, आज देखेगा, क्या देखेगा, जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं है, तो छोड़ देगा। आ गया समझ। फिर आप जाएगा सेकेंड रो में, इसमें देखेगा डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तब क्या करेगा, यहाँ 200 लिख लेगा। आ गया समझ। अब आएगा थर्ड रो में, इसमें देखो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, नहीं है, तो ये से भी छोड़ देगा। अब आएगा फोर्थ रो में, इसमें देखेगा डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तब क्या करेगा, फिर से 200 ऐड कर लेगा। समझ आ गया। अब आएगा फिफ्थ रो में, डिपार्टमेंट 20 है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो ही डिपार्टमेंट नंबर था, वो 20 था। तो दो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो इसका कितना कितना उसका सैलरी था, 200 400, 200 200, तो कितना हुआ टोटल, 400 हो जाएगा। ये बात समझ आ गया। तो वेयर कैसे काम करता है, एक एक क्या होता है, एक एक रो वाइज को डाटा देख 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 कर काम करता है। ऐसे ही मैं सपोज यहाँ 20 नहीं लिख के 30 लिखूंगा, तो क्या होगा, तब उसके बाद हर एक 30 को, सॉरी 30 तो नहीं है, इसमें सपोज 10 लिख दूंगा, तो क्या करेगा, ये 10 10 का डाटा देखेगा। पहले देखेगा ये 10, इधर 10 है,
तो 100 ऐड कर देगा, उसके बाद इधर 10 है तो 300 ऐड कर देगा, फिर इधर 10 है तो यहाँ 400 ऐड कर देगा, और कितना कर देगा 100, और क्या हो गया 300 और 400, ये ऐड कर देगा। कब? जब मेरे पास यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा तब। आज जितना आंसर होगा उतना क्या यहाँ पर 800 प्रिंट कर देगा। ये बात समझ आ गया वेयर कब यूज होता है। अच्छा, अब वेयर के बाद अब अच्छा से एक और देखते हैं चीज, ठीक है, यहीं पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया था मैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 लगाया था। ठीक है, तो मेरे को आउटपुट क्या दिया था, डिपार्टमेंट नंबर 20 में क्या दिया था, वो 400 दिया था। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अच्छा, अब चलिए फिर से एक अच्छा से फिर से एक और क्लॉज देखते हैं, जिसे सेलेक्ट, ठीक है, फिर से सौ में लिख रहा हूँ, सैलरी लिख रहा हूँ फ्रॉम ईएमपी। ये बात समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सपोज पहले क्या करता हूँ, ग्रुप बाय करता हूँ। ग्रुप बाय क्या करूँगा पता है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, इतने ही दिया। अब देखो इसे क्या होता है, ये अच्छा से समझते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब जैसे ना, अब देखिए पहले तो फ्रॉम से स्टार्ट होगा, फ्रॉम देखा, फ्रॉम के बाद क्या देखा वेयर, तो इसमें तो वेयर नहीं है, तब कहाँ जाएगा ग्रुप बाय में जाएगा, तो यहाँ से ग्रुप बाय आया। अब ग्रुप बाय में क्या होता है ना, क्लस्टर बनाता है। ये जब मैं ग्रुप बाय पढ़ा था उसमें भी बोला था, क्या करता है क्लस्टर बनाता है। चलिए देखते हैं क्लस्टर कैसे बनाता है। देखिए क्लस्टर क्या करेगा ना, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इसके बेसिस पर क्लस्टर बनाएगा। ठीक है, समझ आया, इसके बेसिस पर क्या करेगा क्लस्टर बनाएगा। तो कैसे क्लस्टर बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए ग्रुप बाय क्लच कैसे इंटरनली कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। जैसे फिर से एग्जीक्यूशन स्टेप जो है वही है, रो वाइज ही स्टेप वो एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट में जाएगा, इसके बाद क्या करेगा 10, 10 देखा तो यहाँ 10 लिखेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 लिख दिया, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। अब इन सम यहाँ क्या करेगा, इसका ये क्या है मेरा डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें क्या निकालना है सम निकालना है, यहाँ पर ऐसा क्या कर देगा सम कर देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जाएगा स्टेप नंबर 2 में, इसका मतलब ये रो 2 में जाएगा, और इसमें देखेगा डिपार्टमेंट नंबर कितना है, डिपार्टमेंट नंबर कितना है 20 है। अब न्यू डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर 20 लिख देगा। ठीक है, अच्छा अब इन सम, इसका सम में कितना वैल्यू था, इसका सैलरी 100 था तो यहाँ पर 100 रख दिया। आ गया समझ। अच्छा, इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितना इसका सैलरी है 200 है, यहाँ पर 200 लिख दिया। आ गया समझ। अच्छा अब चलेगा स्टेप 3 में। ठीक है, रो 3 में जाएगा और देखेगा इसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है 100 है। अब ये सॉरी सॉरी इसका कितना है डिपार्टमेंट में 10 है। अब जैसे ये 10 है ना, अब इसमें तो ऑलरेडी 10 है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर में ऑलरेडी 10 है, तो इससे क्या करेगा अब ग्रुप बनाएगा, यही इंपॉर्टेंट इसका। तो ग्रुप कैसे बनाएगा, ये 10 ऑलरेडी है, तब इसका जो वैल्यू है ना 10 का कितना 300, तो यही ग्रुप में रखेगा, तो इसमें क्या होगा 300 ऐसा ऐड कर देगा। आगे समझ। अच्छा अब आएगा 4 में, तो 4 में जाके अब देखिएगा कितना इसका डिपार्टमेंट नंबर है 20 है, 20 तो ऑलरेडी है ये ग्रुप में, तब क्या करेगा 20 में कितना सैलरी है 200, तो फिर से इसमें 200 ऐड कर देगा। ऐसा समझ। अब आएगा स्टेप नंबर 5 में। अब 5 में रो में 5 में जाएगा और देखिएगा इसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है, कितना है 100 है, तभी क्या करेगा 100 में, फिर अब 100 डिपार्टमेंट नंबर में है तो ये क्या करेगा यहाँ पर अब 100 में जो सॉरी सॉरी 100 बना डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, तो अगर 10 है तब क्या करेगा कितना है उसके बाद सैलरी 400, तो ये क्या करेगा 10 में 400 ऐड कर देगा। आगे समझ। अब सपोज मेरे पास एक और डिपार्टमेंट नंबर 6 और इसका यहाँ हो जाता, इसमें 200 हो जाता, और यहाँ सपोज मेरा हो जाता 30। ठीक है, तब इसमें तो 30 नहीं है, तो क्या करेगा अलग से फिर एक 30 बनाएगा और यहाँ पर 200 लिख देगा। अब इसका क्या करेगा सम कर देगा टोटल का। ठीक है, इसका सम करेगा तो कितना आएगा 800, और इसका सम करके आएगा 400, और इसका सम करके आएगा 200, यही हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। अब समझ आ गया जे ग्रुप बाई कैसा काम करता है।
ये समझ आ गया। अच्छा तो देखिए यहाँ जहाँ जब ग्रुप बाई डिपार्टमेंट में था तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या बनाया, ग्रुप बना दिया और ग्रुप बना के तब काम किया। ये बात समझ आ गया, इतना बात समझ आ गया। अब चलिए समझते हैं ग्रुप बाई और वेयर का कंडीशन कैसे लगाते हैं, ये आप समझते हैं, ठीक है। तब उसके बाद और अच्छा से समझ आएगा। इससे पहले क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये जब समझ आ जाएगा ना तब अच्छा से मजा आएगा और पढ़ने में, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है ना ये समझना। क्योंकि जब तक ये समझ आएगा नहीं तो हम लोग का ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ही रहता है कि कब कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग क्या क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे जैसे वेयर आता है तो कैसा देखना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाई आता है तो कैसा देखना चाहिए, ये दो चीज हम लोग को क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं, क्या पता है, वेयर और इसके साथ में क्या लगा, ग्रुप बाई। अब ये अगर कंडीशन में है तो इसे कैसा देखना चाहिए और इसे कैसे हम लोग इसे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अच्छा से क्लीन कर देता हूँ। 10 20 10 20 ये था ना, ठीक है। यहाँ था 10, यहाँ था 20, यहाँ था 10, यहाँ था 20, यहाँ था 10, ठीक है। अच्छा इधर से भी क्लीन कर देते हैं, अच्छा से समझ आए। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक क्लॉज लिख रहा हूँ, जैसे फिर से एक क्वेरी लिख रहा हूँ, क्या है, जैसे सेलेक्ट, ठीक है, सम, ठीक है, अब सैलरी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। अच्छा अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख दूंगा ग्रुप बाई क्या, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब चलिए इसे अच्छा से समझते हैं। देखिए हमारा अगर इस एग्जीक्यूशन स्टेप देखा जाए ये क्लॉज का, आई मीन ये जो भी क्वेरी कहते हैं कैसा होगा, फर्स्ट में क्या एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट में वेयर, आई सॉरी फर्स्ट में फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, वेयर, ठीक है। वेयर के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाई, ठीक है। अच्छा ग्रुप बाई के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में सिलेक्ट। ये बात समझ आ गया। अच्छा तब फ्रॉम से स्टार्ट होगा, यहाँ से फ्रॉम में क्या है, ईएमपी है। अब ईएमपी क्या है, एक हमारा टेबल है, टेबल एग्जिस्ट है, टेबल तो है। अच्छा कोई बात नहीं। अब आएगा कहाँ पर, वेयर पर। वेयर पे आके क्या करेगा ये, पता है क्या करेगा, ये आकर देखेगा डिपार्टमेंट नंबर 20 इसको नहीं चाहिए, ये काम करेगा। ये क्या करेगा ना, फर्स्ट में देखेगा ये डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ठीक है ये सही है, डिपार्टमेंट 20 ये नहीं चाहिए इसे। उसके बाद क्या करेगा, डिपार्टमेंट 10 है ये सही है ये चाहिए, उसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 20 है नहीं चाहिए, 10 है चाहिए, 30 है चाहिए। इसका मतलब क्या किया है, ऑलरेडी ये फिल्टर आउट कर दिया इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए तो इसे 1 और 2 इसमें रो नहीं चाहिए जहां इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 था। ये बात समझ आ गया। अच्छा तो ये क्या कर दिया, वेयर क्लॉज के काम हो गया, ठीक है। अब आएगा ग्रुप का काम। अब ग्रुप में क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, क्या करेगा, जो मेरा पास डाटा है उसका ग्रुप करेगा। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से करेगा, फिर से फर्स्ट से स्टार्टिंग करेगा और देखेगा 20 है, क्योंकि ये 20 तो चाहिए, तो 20 बोला 10 है, ये पहले क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी का जो भी सौ में वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट से स्टार्ट, ये तो क्या है, फर्स्ट में जो वेयर लगा था, ये क्या वेयर में ये जो वन यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह फर्स्ट रो है, ये एक्सेप्टेड है क्योंकि इसमें 1 है, आई सॉरी इसमें 10 है क्योंकि 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 तो चाहिए, इसमें क्या बोला है डिपार्टमेंट 20 नहीं चाहिए, तो ये तो 10 एक्सेप्ट है, तो ये क्या करेगा, इसमें यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देगा, 100 हो गया। ये बात समझ आ गया।
अच्छा, अब आएगा सेकेंड में, सेकेंड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो वेयर क्लॉज था ना, उसे क्या इग्नोर करेगा अब, क्योंकि ये क्या गया, इसे ये जो टेबल में ना, ये टेबल में से समझिए, जे ऐसा एक समझिए, इसे क्या कर देगा, हटा दिया है, ऐसा समझिए, समझ आ गया? तो इसे इग्नोर करेगा, कंपाइलर इसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अब यहाँ आएगा थर्ड में, थर्ड में इसे एक्सेप्ट किया तो ये थर्ड में यहाँ आएगा, और देखिएगा डिपार्टमेंट में कितना है, 10 है, तो ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसमें आकर ऐड कर देगा। आ गया समझ? अब आएगा फोर्थ में, तो फोर्थ में आएगा, इसे भी इग्नोर करेगा, क्योंकि वेयर क्लॉज लगा था, ये इसे इग्नोर किया था, तो इसे भी यो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। अब आएगा फिफ्थ में, फिफ्थ में इसे एक्सेप्ट किया है, इधर आएगा 10, तो यहाँ क्या है, 10 है, तो 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है डिपार्टमेंट नंबर में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब 400 इसमें क्या करता है, ऐड कर देगा। इस पे क्या आएगा, 6 में, अब 6 में डिपार्टमेंट 30 है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट 30 ये वेयर क्लॉज जो एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या आएगा, डिपार्टमेंट नंबर 30 है, इसमें नहीं है, तो एक नया से डिपार्टमेंट नंबर 30 बनाएगा और 200 ऐड कर देगा, हो गया। और जो भी टोटल रिजल्ट आएगा, यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, यहाँ 800 कर देगा, यहाँ 200 कर दिया। इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 10 इसमें नहीं आया। ये बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? आ गया समझ, आ गया समझ। एक बार और बताना पड़ा कि हो जाएगा, वेयर और ग्रुप बाई में। तो अब चलिए, अब समझते हैं ना हम लोग, ये समझ अच्छा से आ गया। अब समझते हैं हम लोग, पता है क्या, अब समझते हैं ग्रुप बाय और हैबिन कैसे यूज होता है, और वह दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे। तो पहले ना हम लोग ग्रुप बाय और हैबिन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट क्या करिएगा, हम लोग को जब तक अच्छा से समझ नहीं आए तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले ग्रुप बाय, ग्रुप बाय और उसके बाद हैविन में कैसे काम होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं, ग्रुप बाय कैसे काम करता है, सेम टू सेम जो एग्जांपल अभी लिए थे वही एग्जांपल में फिर से देखते हैं। जैसे सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी, इसमें कुछ वो नहीं है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या लगा दूंगा, ग्रुप बाय, क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ से मैं क्या लगा दूंगा, हैविन। अब हैविन लगाने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, हैविन कब और कहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब हैविन लगा दिया, अब हैविन में सपोज मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा पता है, हैविन में लिख देता हूँ, जैसे मेरे को जो, अब देखिए हैविन अच्छा जगह समझते हैं, हैविन के लिए क्या करूंगा, इतना बात समझ आ गया। अब देखिए हैविन कब लगता है, जब हम लोग को ग्रुप का डिपार्टमेंट में ग्रुप का कुछ हम लोग को फिल्टर आउट करना होता है। जैसे मेरे को ना, जैसे डिपार्टमेंट नंबर, मेरे को डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 20, ऐसा कर दिया। देखिए ये चीज हम लोग ना हैबिन में भी किए, सॉरी, ये चीज हम लोग वेयर में भी किए थे, ठीक है, इसमें भी कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और भी चीज देखेंगे जो हैबिन और क्या काम करता है वो भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा से ये समझते हैं, देखिए ये क्या करेगा, सिंपली हम लोग को जो ग्रुप बाय है, ये ग्रुपिंग करेगा, सिंपली फ्रॉम से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप करेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ से इधर में क्या कर दूंगा, इसे सम कर रहे हैं ना, यहाँ पर पहले मैं सम करूंगा, ठीक है, सम ऑफ क्या, सैलरी। अच्छा, अब चलिए जैसे ये जितना ग्रुपिंग का काम है, फर्स्ट में वो ग्रुपिंग का काम कर लेते हैं, क्या है, 10, तो यहाँ से मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा, और जितना भी 10 का जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो पहले कितना 100 ऐड होगा, अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, 300 ऐड होगा, उसके बाद क्या ऐड करेगा, 400 ऐड करेगा, और जितना आएगा उतना कितना आया, 800 आ गया। उसके बाद क्या बचेगा, 20 डिपार्टमेंट बजाएगा, और कितना ऐड करेगा, 200 ऐड करेगा। उसके बाद फिर से 200 ऐड करेगा, और कितना आ जाएगा,
400 आ जाएगा। अब आएगा डिपार्टमेंट नंबर 30 में, और इसमें 200 है तो 200 रहने देगा टोटल। ये समझ आ गया, सॉरी 200। अच्छा, अब देखिए, अब ये क्या करेगा, ये क्या किया, फर्स्ट में ग्रुपिंग का सब काम हो गया, टोटल हो गया। अब ग्रुपिंग होने के बाद अब क्या करेगा, हैविन क्लॉज स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन बोलेगा था क्या, ग्रुपिंग के बाद क्या होता है, हैविन आता है। अब क्या करना, हैविन में क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, अब खोजेगा, इधर डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर 20 है, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं चाहिए इसे, तो इसे क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। आइए अब यहाँ से ये दोनों को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, तो 10 और 30 प्रिंट होगा। अब समझ आए, इसमें हम लोग को अभी तक क्या समझ आ रहा है कि जो हैविन क्लॉज है वो कब काम आ रहा है, ग्रुप बाई के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रुप बाई के बाद में स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हम लोग का ना ग्रुप बाई जो यूज हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, जब हमारा सॉरी जो हैविन यूज हो रहा है ना, वो कब यूज हो रहा है, ग्रुप बाई के बाद में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे और भी चीज हम लोग ग्रुप बाई के जैसे बाद में यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, जैसे सपोज मेरे को ऐसा चाहिए, जैसे सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 600। अब ये देखेगा, सपोज ये ऐसा लिख दिया यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, अब सपोज यहाँ डिपार्टमेंट नंबर हटा के और मैं सैलरी ग्रेटर देन क्या हुआ, सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 600, तो पहले क्या करेगा, इसका सम पूरा निकाल देगा और देखेगा सैलरी इज ग्रेटर देन 200 कब है, तो इसमें देखेगा, इसमें है तो ये से शिफ्ट करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 का शिफ्ट करेगा, इसमें सैलरी इज ग्रेटर देन 600 है, नहीं है, तो इसे रिजेक्ट करेगा, इसे रिजेक्ट करेगा, और हम लोग क्या किया, 800 को जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 इतना प्रिंट करेगा। आ गया समझ, तो ये देखिए कब हो रहा है, जब हमारा ग्रुप बाई खत्म होने के बाद हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर अगर वेयर क्लच, ठीक है, और ग्रुप बाई और उसके बाद हैविंग, ये कब यूज हो रहा है, कब यूज कर रहा है, ये इसमें कब यूज हो रहा है कि ग्रुप वेयर क्लॉज है, ये क्या यूज हो रहा है, ग्रुप बाई से पहले यूज हो रहा है, इसमें बिफोर लगेगा, ठीक है। वेयर क्लॉज कब यूज होगा, ग्रुप बाई के बाद में यूज होगा, ठीक है, इसे आफ्टर बोलेंगे। ये बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू जो होता है ना, एसक्यूएल का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ये ज्यादा आता है, जो वेयर क्लच कब लगेगा, हैविन कब लगेगा, तो वेयर कब लगता है, ग्रुप आई से पहले लगता है, और हैविन कब लगता है, ग्रुप आई के बाद लगता है। अब ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां हम लोग वेयर क्लच भी यूज करेंगे और हैविन भी यूज करेंगे, तो ये भी एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, ठीक है, इसे भी अच्छा से समझ लेते हैं तीनों का मिक्स करके, और सब क्लियर एक ही बार हो जाएगा, ठीक है। तब लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट क्लॉज ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब तो देखते हैं, हम अच्छा से समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं इसका क्या लिख देता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टेप लिख देता हूँ फिर से। क्या था मेरा एग्जीक्यूशन स्टेप, पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, फिर से क्या एग्जीक्यूट होता है, वेयर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाई एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है, हैव होता है। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं, इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो 1 नंबर 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टेप। अच्छा, अब चलिए हम लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिख दूंगा, वेर, अच्छा से देखिएगा, ठीक है, वेर, अब यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, वेर लिख दूंगा सपोज ई नेम नॉट
इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। फिर यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, हैविंग, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सम ऑफ सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 400। ठीक है, एक क्वेरी समझ आ गया। अब चलिए इसे एक एक बाई हम लोग इसे अच्छा से समझते हैं, ये एग्जीक्यूट कैसा होता है। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम से, ये टेबल एग्जिट करता है। अब आएगा क्या, वेयर। वेयर क्लज में आएगा, इसमें कंडीशन देते, एक एक कंडीशन देखेगा। फर्स्ट में देखेगा जो इसका जैसे ई नेम, मतलब क्या, इसका एम्प्लॉय नाम क्या, नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। इसका मतलब ये फर्स्ट जो रो है ना, इसे एग्जीक्यूट करेगा नहीं, क्योंकि इसे इग्नोर करेगा। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं जो वेयर क्लज यूज किए हैं, तो कि कौन कौन सा हमारा क्या बोलते हैं, कॉलम को कॉलम बोल रहा हूँ, रो को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो वो चीज पहले लिख लेते हैं। तो इसमें क्या करेगा, जो वेयर है ना, वेयर क्या है, ए, जो एम्प्लॉय नंबर ए को इग्नोर करेगा, तो पहले इसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद अब कुछ इग्नोर करने के लिए है नहीं है, अब जितना चीजें सबको एक्सेप्ट करेगा। ये समझ आ गया। अच्छा, जब इतना एक्सेप्ट करेगा तो मेरे पास अब इतने ही टेबल है, ऐसा समझिए, मेरे पास इतने ही डाटा। अब इतने ही डाटा में क्या करेगा, अब इतने ही डाटा में क्या करेगा, ये जो मेरे पास ग्रुप बाई है ना, एक ग्रुप बाई इतने ही डाटा में क्या होगा, यूज होगा। अब क्या करेगा, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर, तो फिर से यहाँ पर क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट नंबर लेगा, इधर क्या करेगा, सम लिखा रहा है ना, तो सम ऑफ सैलरी कर देगा। अब डिपार्टमेंट नंबर, अब क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट में कितना 20, यहाँ पर 20 लिखेगा। अब सम कितना है 200, यहाँ पर 200 कर देगा। वैसे ही अब डिपार्टमेंट 10 आया तो 10 लिखेगा, 10 में कितना है 300, तो यहाँ से 300 कर देगा। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर फिर कितना आया, 20 आया। अब 20 में कितना है 200 है, तो इसमें फिर से 200 ऐड कर देगा। फिर कितना है डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितना है 400 है, तो यहाँ पर 400 लिख लेगा। फिर आया डिपार्टमेंट नंबर 30 आया, तो इसमें 30 नहीं है, तो यहाँ पर 30 लिख लेगा। कितना कर देगा, 200 कर देगा। समझ आ गया। अच्छा, अभी क्या करेगा, इसका टोटल सम निकालेगा। ठीक है, ठीक है, तो टोटल सम इसका कितना आएगा, 400 होगा। इसका कितना होगा, 700 होगा। इसका कितना होगा, 200 होगा। अब देखिए कहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके, ग्रुप बाय तक खत्म हो गया। अब किसका काम आएगा, हैबिन का आएगा, क्योंकि हैबिन कब लगता है, ग्रुप बाय के बाद में, मीन्स आफ्टर ग्रुप बाय यूज होता है। अब आएगा हैबिन, हैबिन का क्या है इसकी कंडीशन, ये देखते हैं। इसका कंडीशन ये है, जो सम ऑफ जो सैलरी है ना, उसका ग्रेटर इक्वल टू 400 होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन एक्सेप्ट करेगा, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन एक्सेप्ट करेगा, बट लास्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसे रिजेक्ट करेगा। तो हम लोग का क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 10 को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इतना को समझ आ गया। अब अच्छा समझ आया, जो ग्रुप बाय कैसे काम करता है, वेयर कैसे काम करता है, और हैबिन कैसे काम करता है। तो मुझे लग रहा है इतना में तो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अच्छा समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे हैबिन से यूज करके कैसे उसका जितना भी क्वेरी है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।